गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर में लेसन 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है गिलहरी और चाचा नेहरू। इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ा सा इसकी कहानी समझते हैं कि इस पार्ट में किसके बारे में क्या कहा गया है। यह जो पार्ट है वो गिलहरी और चाचा नेहरू जी से संबंधित है। इसमें मानव के जो हृदय है उसके बारे में बताया है कि चाचा नेहरू कितने संवेदनशील थे। उनकी मानवीय गुणों के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि गिलहरी जो कि अपने बच्चे को खो देती है और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए वो किस प्रकार प्रयत्न करती है। जब उसका बच्चा मिल जाता है तो वो किस प्रकार से अपने बच्चे को गिलहरी अपने बच्चे को मैना के जोड़ों से बचाकर और सबकी नज़र से बचाकर वापस अपने घर लेकर आती है। तो इसमें एक तो नेहरू जी के मन के बारे में और दूसरा माँ की ममता के बारे में बताया गया है। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। नेहरू जी का हृदय बड़ा विशाल और संवेदनशील था। उनके यही गुण उन्हें आम लोगों से अलग करते थे। सभी मनुष्यों का यही अनुभव रहा है कि जेल का जीवन बड़ा कष्टदायी तथा अवसाद भरा होता है, किंतु नेहरू जी ने अपने जेल जीवन को सामान्य जीवन की तरह ही गुजारा। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना वे वहाँ भी नहीं भूलते थे। जेल में अध्ययन मनन करना उनकी दिनचर्या थी। यानी कोई अगर मनुष्य जेल में रहता है तो उन्हें वहाँ जेल में रहना बड़ा कष्टकारी लगता है, कष्टदायी लगता है कि जेल का जीवन तो बहुत ही बेकार है। लेकिन नेहरू जी थे, उन्होंने यहाँ पर जैसा आम जिंदगी जी जाती है वैसे ही यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया और वे यहाँ पर भी रह करके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए अपने अध्ययन मनन करने में व्यस्त रहते थे। 23 मई 1934 की बात है। नेहरू जी अपने कमरे में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने पंखों की गेंद सी देखी। पास जाकर देखा तो छोटा सा जीव सांस ले रहा था। दो नन्ही आंखें बड़े ध्यान से नेहरू जी की तरफ देखने लगी। वे भय आतुर थी, यानी उसे डर लग रहा था और सहायता की याचना कर रही थी। नेहरू जी से आंखें मिलते ही उस छोटे से गिलहरी के बच्चे ने अपनी भावाकृति बदली और आंखें घुमाई, यानी कि उसने उनको देखकर थोड़ा सा वो हिला डुला, अपना जो है वो जैसा बैठा था उस आकार को चेंज किया और अपनी आंखें घुमा ली। गिलहरी का बच्चा थोड़ा हिला डुला। क्षण भर में नेहरू जी भाग गए मीन्स जान गए कि उसे सहायता की ज़रूरत है। वह अपनी माँ से बिछड़ गया प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि वो अपनी माँ से दूर हो गया है। उसकी माँ भी अपने बच्चे को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही होगी। तभी नेहरू जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने धीरे से गिलहरी के बच्चे को उठाया। बड़ी कोमलता व प्यार के साथ उन्होंने उस छोटी सी मुलायम पेंदे वाली टोकरी में रख दिया। उन्होंने गिलहरी के छोटे से बच्चे को उठाया और छोटी सी एक टोकरी थी जो नरम सी थी, उसमें रख दिया, जिसमें थोड़ी सी घास पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे घास के तिनकों पर लिटा दिया। बच्चे ने चैन की सांस ली। अब नेहरू जी ने उसके लिए थोड़े दूध का प्रबंध किया। प्रबंध मीन्स व्यवस्था की। एक पत्ते में थोड़ा सा दूध लेकर वे उसके मुंह में एक एक बूंद टपकाने लगे। उसे दूध पिलाकर नेहरू जी को बड़ी आत्म संतुष्टि मिली, मतलब अंदर से खुशी मिली। वे बहुत खुश हुए। बच्चा भी पेट भर जाने से खुश था। थोड़ी देर बाद उनकी दृष्टि नज़र एक गिलहरी पर पड़ी। नेहरू जी ने सोचा शायद यही उस बच्चे की माँ है जो उसे ढूंढ रही है, पर गिलहरी वहाँ से भाग गई। यदि बच्चा अपनी माँ से मिल जाता तो नेहरू जी बहुत खुश होते, परंतु विधाता को यह मंजूर नहीं था। विधाता मीन्स भगवान। पत्ते से बच्चे को दूध पिलाने में नेहरू जी को कठिनाई होती थी। कठिनाई मीन्स मुश्किल होती थी। अतः नेहरू जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला तथा उसकी ट्यूब को भली भांति धोया। यानी पहले तो उस ट्यूब से वो क्या करते थे, पेन की स्याही भरते थे। पहले होते थे ना ऐसे पेन भरते थे, उनमें स्याही भरते थे। तो अब उन्होंने उसको अच्छी तरह से धो लिया। उसमें दूध भरकर उसके मुंह में डालने लगे। अब वह बच्चा नेहरू जी से काफ़ी परिचित हो गया, यानी वो नेहरू जी को अच्छे से जान गया। एक दो बार तो नेहरू जी ने उसे ठंड से बचाने के लिए अपनी जेब में भी डाल लिया।
नेहरू जी ने सोचा कि शायद इसकी माँ मर गई है या किसी जानवर के द्वारा खा ली गई है। पर अगले ही दिन एक विचलित सी गिलहरी पर उनकी दृष्टि पड़ी, मतलब घबराई हुई सी, कुछ ढूंढती हुई सी एक गिलहरी पर उनकी नज़र पड़ी। वह धीरे धीरे न जाने क्या तलाश कर रही थी, मतलब पता नहीं क्या था जिसको वो खोज रही थी। वह थोड़ी देर में बाहर वृक्ष पर मैना के एक घोंसले के पास पहुंच गई। उससे देखकर मैना के जोड़े ने पंख फड़फड़ाए, यानी अपने पंखों को हिलाया। दोनों ने गर्दन ऊपर उठाई। नेहरू जी बड़े आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे, मतलब आश्चर्यचकित मीन्स हैरान होकर यह सब देख रहे थे। मैना के जोड़े ने क्रोध से गिलहरी पर तीखी दृष्टि डाली, मतलब बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा। नेहरू जी सोच में पड़ गए कि गिलहरी मैना के बच्चे को चुराने का प्रयास कर रही है या उनके घोंसले में अपने बच्चों को ढूंढने में प्रयासरत है। यानी या तो क्या वो सोच रहे थे कि क्या वो मैना के बच्चे को चुराना चाहती है या फिर अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अब मैना का जोड़ा गिलहरी के चारों ओर मंडराने लगा, यानी चारों ओर घूमने लगा। गिलहरी पीछे हट गई और वापस आकर चारों ओर देखने लगी। तभी उसकी दृष्टि मीन्स नज़र टोकरी में रखे अपने बच्चे पर पड़ी। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खुश हो गई। बच्चा भी उसे देखकर चिरचिर करने लगा, मतलब माँ को देखकर वो आवाज़ करने लगा। उसने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी। बच्चे को पास बुलाने के लिए उसने अपनी आवाज़ में संकेत दिया। नेहरू जी पीछे हट गए। अब वह बड़ी तेज़ी से इधर उधर दौड़ी और टोकरी में जाकर उसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी छाती से चिपका लिया। नेहरू जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे बड़े ही ध्यान से जीवन की ये वास्तविक घटना देख रहे थे। यह एक ऐसी घटना थी जिसका अंत त्रास नहीं सुखान था, मतलब ये ऐसी घटना थी जिसका अंत दुख भरा नहीं सुख भरा था। गिलहरी अपने बच्चे को टोकरी में से बाहर कैसे निकालेगी? नेहरू जी सोचने लगे। क्या वे पास जाकर गिलहरी के बच्चे को निकालने में सहायता करेंगे? वे ये सोच ही रहे थे कि गिलहरी अपनी पूंछ व हाथ पैर मारने लगी। टोकरी पर उसके ज़ोर लगाने से टोकरी एक तरफ लुढ़क गई, यानी उसने बड़ी ज़ोर से उछल कूद की टोकरी के ऊपर, तो जो टोकरी थी वो एक तरफ लुढ़क गई, गिर गई। अब गिलहरी का बच्चा आराम से बाहर निकल आया। गिलहरी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। गिलहरी अपने बच्चे को ले जाने लगी कि उसके पास मैना का जोड़ा उड़ आया। अब वो अपने बच्चे को ले जाने लगी तो मैना का जो जोड़ा था वो उड़कर उसके पास आ गया। मैना ने गिलहरी की ओर उड़ान भरी, मतलब मैना जो थी वो गिलहरी की ओर उड़कर आई। गिलहरी ने हवा में डुबकी लगाई और आंख मिचौली करने लगी। उसने डराकर मैना को वापस भेज दिया। फिर गिलहरी वापस आ गई और कोमलता से बच्चे को मुंह में पकड़कर पीछे हट गई। अपने मुंह से अपने बच्चे को उठाया और पीछे हो गई। तब तक मैना फिर आ गई। गिलहरी अब मुंह में अपना बच्चा पकड़कर तेजी से भाग उठी। वह दुर्गति से दौड़कर अगले ही क्षण दीवार के छेद के पास पहुंच गई, मतलब बहुत तेज़ी से दौड़कर दीवार के छेद के पास पहुंच गई। यह छेद जेल के कमरे की नाली का था। नेहरू जी की सांसें उस समय तेज हो गई जब मैना ने डुबकी लगाई। पल झपकते ही बड़ी चतुराई से गिलहरी ने अपना बच्चा सुरक्षित उस छेद में छिपा दिया। अब गिलहरी ने क्या किया, बड़ी चालाकी से अपने बच्चे को उस छेद के अंदर छिपा दिया। नेहरू जी खुश थे कि किस चतुराई से माँ ने अपने बच्चे को मैना के चंगुल से बचा लिया था। यानी मैना क्या चाहती थी, गिलहरी के बच्चे को पकड़ना चाहती थी, लेकिन जो गिलहरी की माँ थी उसने क्या किया था, अपने बच्चे को बड़ी तेज़ी से वो जो जेल का कमरे की नाली थी उसके अंदर उसने अपने बच्चे को छिपा दिया। बाद में जब नेहरू जी ने दिन भर की घटनाएं को लिखने के लिए बैठे तो बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने इस घटना का वर्णन किया। वे इस आँख मिचौली के चश्मदीद गवाह थे, यानी ये आँख मिचौली जो मैना और उसके अंदर हुई थी, गिलहरी के अंदर, उन्होंने अपनी आँखों के सामने देखा था। उन्होंने उस गिलहरी में अपने बच्चे को बचाने अदम्य साहस देखा था। अदम्य मीन्स उस साहस की प्रशंसा, वह काम किया था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। माँ के प्यार की गहराई देखी थी। उन्होंने देखा कि बच्चे को बचाने के लिए गिलहरी ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अब बच्चा व गिलहरी
दोनों अब बच्चा व गिलहरी दोनों मैना की पकड़ से बाहर थे। यानी बच्चे को उसने अंदर छुपा दिया था और वह खुद भाग गई। अब दोनों को मैना नहीं पकड़ पा रही थी। बच्चों, नेहरू जी के जेल जीवन की यह घटना हमें मानवीय मूल्यों से तो परिचित कराती ही है, साथ में यह बताती है सच्चा इंसान वही है जो दीन दुखियों के साथ पशु पक्षियों से भी प्यार करता हो। नेहरू जी में सभी गुण विद्यमान थे। वे सच्चे देशभक्त, दीन बंधु, बच्चों से प्यार करने वाले तथा सरल हृदय थे। अब हमने इस लेसन को रीड कर लिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि नेहरू जी का जीवन कैसा था और वो किस प्रकार का जीवन जीते थे। वो केवल मनुष्यों से नहीं, बच्चों से नहीं, अपितु जीव जंतु से भी प्यार करते थे। तो हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखना चाहिए, सभी के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए और सभी के साथ क्या करना चाहिए, मानवता का व्यवहार करना चाहिए। चलिए अब हम इस लेसन के कठिन शब्द पढ़ते हैं। आपने ये पिक्चर पेस्ट करनी है, पेस्ट भी कर सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। अब आपके ये कठिन शब्द हैं। सबसे पहले है संवेदनशील, सहायता, बिछुड़, सांस, गिलहरी, चाचा नेहरू, स्याही, घोंसले, गर्दन, आश्चर्यचकित, प्रयास, सतर्कता, दृष्टि, प्रबंध, भय आतुर यानी भय से भरा हुआ। ये कठिन शब्द आपने लर्न करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं और काम करके आपने मुझे सेंड करना है। आपका काम साफ और सुंदर राइटिंग में होना चाहिए और शब्द अर्थ और कठिन शब्द लिखते समय, क्वेश्चन आंसर लिखते समय आप स्केल का यूज़ ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।